हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, ये 6 चीजें ईश्वर के अधीन हैं। हानि लाभ, ये किसकी मर्जी से आएगा? लाभ मुझे कितना होगा ये मैं डिसाइड नहीं करता, ये ईश्वर डिसाइड करेंगे कि मुझे लाभ कितना होना है। हानि कितनी होनी है ये भी आप डिसाइड नहीं करते। कोई नहीं चाहता कि मुझे हानि हो, नुकसान हो, पर होता है कि नहीं? मतलब कोई और है जो ये निर्णय ले रहा है कि कितना फायदा होगा और कितना नुकसान। हानि लाभ, जीवन, मेरी जिंदगी कितनी है ये ईश्वर ने तय कर रखा है। मैं कितने साल जीऊंगा, मेरा जन्म हुआ उसी दिन मेरी मृत्यु की तारीख डिसाइड हो गई है। जीवन भी उन्होंने दिया, मृत्यु भी उन्होंने देना है, वही देंगे। यश, मेरा कितना यश होगा, कितना अपयश होगा, ये मैं डिसाइड नहीं करता, भगवान डिसाइड करते हैं। और ये केवल मेरे लिए नहीं है, सबके लिए। आपकी हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, ईश्वर। जब हम डिसाइड करेंगे ही नहीं तो हम परेशान क्यों रहें? खुश रहो, जो होना है वो होगा। भरोसा भगवान पे रखिए। आप लोग भरोसा नहीं करते भगवान पर, कई बार शिकायत करते हैं, भगवान तुमने ऐसा क्यों कर दिया? बेटे को मैया बोली 25 साल का बेटा था, क्यों बुला लिया? मैया दिया ना, दिया भी उन्होंने, लिया भी। तुम हर परिस्थिति में प्रसन्न रहो। जब दुख था तो भी प्रसन्न रहो, सुख था तो भी प्रसन्न रहो। हर परिस्थिति में कृपा समझो। क्यों मैया? ये कृपा नहीं है। आप लोग ना कृपा नहीं समझ पाते। आप लोगों को लगता है हम बहुत बड़े आदमी थे, देखो अब हम गरीब हो गए। पहले बड़ी कृपा थी, अब कृपा नहीं है। नहीं मेरी माँ, अमीरी भी कृपा है ईश्वर की और गरीबी भी कृपा। चलो बताओ, सुदामा जी गरीब हैं या नहीं? हाँ या ना? रोटी नहीं है खाने को, क्या सुदामा जी शिकायत करते हैं कि प्रभु मैं तुम्हारा मित्र हूं, देखो तुमने कुछ नहीं दिया? उत्तर दो, क्या सुदामा जी को शिकायत है? अच्छा, जितने गरीब सुदामा जी थे, क्या आप में से कोई इतना गरीब है? सुदामा जी इतने गरीब थे पर शिकायत नहीं थी। आप तो इतने गरीब नहीं हैं, फिर भी आपकी 1000 शिकायतें हैं भगवान से। शिकायतें हैं, क्यों? क्योंकि आपको शिकायत है, भरोसा नहीं है। सुदामा जी को शिकायत इसलिए नहीं थी क्योंकि भरोसा था। सुदामा जी को लगा गरीबी तो मेरे भाग्य की है, मुझे भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हर परिस्थिति भगवान की कृपा, हर समय भगवान को धन्यवाद दीजिए, भगवान को याद रखिए। ये संसार जो कुछ दिख रहा है सब कुछ माया है, माया के अधीन ये संसार है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, हम और आप कुछ नहीं करते, ईश्वर ही सब संचालित करते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में आपको कैसे रहना चाहिए? हैप्पी, खुश रहना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां का निर्माण आप नहीं करते। बोलो हाँ, परिस्थितियों का निर्माण कौन करता है? अब देखिए ना, पूरी दुनिया में युद्ध चालू हो गया है। उत्तर दो, हाँ या ना? ये युद्ध आपने चालू किया, हमने चालू किया, कि वो परिस्थितियां निर्मित होती गईं? बोलो। ईश्वर यदि जीवन देते हैं तो मृत्यु भी देते हैं। जीवन देने वाले भी भगवान हैं और मृत्यु देने वाले भी। इसलिए जो हो रहा है वो सब भगवान की इच्छा और मर्जी से हो रहा है। महाभारत हुआ किसकी मर्जी से हुआ? विकास और विनाश दोनों में मर्जी किसकी है? बोलो। तुम कितना भी कहो
कि हम वैज्ञानिक होकर हमने ये आविष्कार कर लिया, हमने ये कर लिया, पर ईश्वर की मर्जी थी इसलिए आपने किया, और उसी आविष्कार से अब देखो विनाश होने लग गए। तो ये भी ईश्वर की मर्जी है। इसलिए हर परिस्थिति को ईश्वर की मर्जी मानकर आप परमात्मा का चिंतन करके खुश रहिए। ज्यादा टेंशन नहीं, जो होना है होगा, आपके सोचे से क्या होगा। आप अच्छी प्लानिंग करते रहो, आप अच्छा काम करते रहो। हम ये नहीं कहते कि तुम अकर्मण्य हो जाओ, काम करिए, पैसे कमाइए, अच्छी प्लानिंग करिए, अच्छी तैयारियां करिए, पर ये रखिएगा दिमाग में कि हम कितना भी बढ़िया कर लें, पर कोई बैठा है जो निर्णय लेगा ऊपर से, हाँ या ना। अभी एक बहुत बड़े आदमी जिनका पूरे भारत में सबसे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उनके ही हॉस्पिटल बड़े बड़े हैं, उनका एक लौता बेटा जिनके पास लाखों करोड़ की संपत्ति थी, उनका एक लौता बेटा भगवान के घर चला गया। इतनी संपत्ति उन्होंने बनाई, वो बेटा चला गया। अब वो भी चले जाएंगे भगवान के घर। जो संपत्ति बनाई वो संपत्ति उनके रिश्तेदार आपस में लड़के खा पी जाएंगे। तुमने तो कितना चोरी की होगी, तुमने कितना झूठ बोला होगा, हॉस्पिटल में जहां ऑपरेशन की जरूरत नहीं रही वहां भी ऑपरेशन कर दिया होगा। ये जो पैसा कमाया, तुम्हारा बेटा चला गया, 1 रुपए लेके नहीं गया, तुम भी मर जाओगे। टाटा जी चले तो गए, क्या लेकर के गए? यमराज से चाहते तो 10-20 साल की उम्र खरीद सकते थे टाटा जी, पर क्या करें साहब, यमराज जी के यहाँ ये व्यवस्था नहीं है। क्यों भैया, आप लोग उम्र खरीद सकते हैं कि साहब ये ले लो 1000 करोड़, जरा हमें 1 साल और रहने दो। यदि पैसों से उम्र मिलती तो लोग पैसों से खरीदने लगते आयु, बोलो हाँ। लेकिन समझो कि संसार में जो हम अच्छा कर्म करते हैं, जो पुण्य करते हैं, भला करते हैं, वही हमारी संपत्ति बनता है। इसलिए निश्चिंत भाव से भगवान के आश्रित रहकर भगवान नाम का आश्रय लो, जप करो, संतों का आश्रय लो और मन लगाकर ईमानदारी से अच्छे कार्य करते रहो। ये दास अनिरुद्ध, मुझे कोई डर नहीं है किसी तरह का। आज मृत्यु आ जाए तो मैं आज खुशी खुशी मर जाऊं। मुझे ना जीने की शौक है और ना मरने का दुख। मेरा जीवन में जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया। ये दास, मैं कहता हूं लंबा मत जियो। कुछ लोग कहते हैं मैं 100 साल जिया, 90 साल। मैं आपसे पूछूं, आपने 80 साल जिए, आप 70 साल के हो, 60 साल के हो, 50 साल के, चलो बताओ इन 40, 50, 60 सालों में 70 साल के तुम हो, क्या किया तुमने? इस उम्र में तुमने क्या किया? लंबी उम्र है तो उस लंबी उम्र का क्या किया? तुम लड़े, चुगली किए, निंदा किए, यही तो किए। अरे उम्र तो वही सार्थक है जो उम्र कम हो, पर उस उम्र में आपने ईश्वर को याद किया, समाज की सेवा की। ये दास अनिरुद्ध, मैं अपनी उम्र से संतुष्ट हूं। मेरी उम्र वर्तमान में 35 कंप्लीट है लगभग। अब मैंने अपनी इस उम्र में क्या किया? 300 वृद्ध माओं की सेवा, 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ते हैं, अखंड रसोई गौरी गोपाल में चलती है। पूरे भारत में सबसे बड़ी रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई है। बड़ी रसोइयों में एक रसोई गौरी गोपाल जी की, जो 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। अब बताइए, मैं 100 साल जी के क्या करूंगा? मैंने 30-40 साल की उम्र के बीच में ही जो मुझे करना था, और ये काम मैं जब 25 साल का था तब से ये दास ने सेवा का कार्य स्टार्ट कर दिया। तो मैंने अपने इस आयु में वो सब कुछ कर लिया जो करने के लिए आया था। अब एक स्कूल बनाने की इच्छा है, विद्यालय के कक्षा 1 से लेके 12वीं तक विद्यालय बनाऊं,
और बच्चों को निःशुल्क पढ़ाऊं। ये इच्छा है, आपसे मांगता रहता हूँ। ये भी इच्छा पूरी होगी तो होगी, नहीं तो कोई बहुत ज्यादा परेशान मैं नहीं होता किसी कार्य के लिए, जितना कार्य के लिए ईश्वर ने। अब जब मैं मर के जाऊंगा तो भगवान पूछेंगे ना, हाँ अनिरुद्धाचार्य चलो हिसाब दो अपना, तो मैं अपना हिसाब दूंगा। पूछेंगे क्या क्या करके आए हो, तो मैं कहूंगा कि मैं किसी का दिल दुखा कर नहीं आया, बेसहारा माओ का सहारा बनने के लिए। आज मेरे पास एक बेटी अपनी माँ को छोड़ने आई है। आज एक बेटी आई, बोली महाराज मेरी माता को रख लो। मैंने कहा मैं तो रख लूंगा आपकी माँ को, पर आप बेटी हो क्यों छोड़ना चाहती हो? बोले कि हम नहीं रख पाएंगे अपनी माँ को। माँ को छोड़ने बेटी आई, नहीं रख पाएंगे। क्यों नहीं रख पाएंगे? बोले हम काम करती हैं, पैसा कमाती हैं। हमने कहा पैसा कमाती हो तब तो अच्छा है, रख सकती हो। बोले नहीं, हमारी अपनी मजबूरी है। अब राम जाने क्या मजबूरी है, नहीं रख पाएंगे बेटी। बोली माँ को छोड़ने आए, छोड़ के चली गई। माँ चिल्लाती रही, बेटा मत जाओ छोड़ के हमें, हम रह लेंगे तुम्हारे साथ। नहीं, ऐसी माओं की सेवा ये दास करता है। पूछेंगे भगवान तो बता दूंगा कि सेवा की है। मैंने किसी को रुलाया नहीं, रोते हुए को गले लगाकर हंसाया है। ये कमाई की है मैंने। आप ही बताओ, मैंने सही कमाया कि गलत कमाया? इसलिए मेरी माँ, आप लोग भी थोड़ा पुण्य कमाओ, क्योंकि उम्र चली जा रही है धीरे धीरे। लंबी आयु का क्या करूंगा? मैंने अपना सारा काम कर लिया, से जो करने आया था संसार में। अब चला भी जाऊं तो क्या बाकी है? सब हो गया। अब तो ईश्वर जितने दिन रखेंगे उनको याद करेंगे प्रेम से। उद्देश्य पूरे हो गए जीवन के, कोई कामना अब रह नहीं गई, कोई शेष कामना रह गई। इसलिए एक समय बाद व्यक्ति को निष्काम हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? एक ऐसा भी समय आना चाहिए आपके जीवन में जहां आप हृदय से ये कहो अब कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ हो गया। और जब कुछ नहीं चाहिए तो पूर्ण रूप से समर्पण भगवान में करके भगवान के चिंतन में लगो और जीवन का उद्देश्य हो गया पूरा। बस यही जीवन है। कुछ अच्छा करो तो चलो। आप लोग कुछ ऐसे हैं कि अच्छा कुछ नहीं करते, दिन भर चुगली करेंगे और कहेंगे हे भगवान हम मरे ना। तो तुम जी के भी कौन सा गढ़ जीत रहे हो? तुम जी के कर तो चुगली ही रहे हो, जी के फैला तो कचरा ही रहे हो। इसलिए परमात्मा ने मृत्यु बनाई है। चलो हो गया टाइम। इसलिए समय से मर जाना भी एक व्यवस्था है। स्वामी विवेकानंद जी एक कम 40 साल में चले गए। आद्य शंकराचार्य जी एक कम 30 साल में चले गए, 29। झांसी की रानी 23 साल में चली गई, 23। और इतना अच्छा काम करके गए कि उनके जाने के बाद आज भी इन सब महापुरुषों को याद किया जाता है। आयु मायने नहीं रखती साहब कि तुम कितने साल जिए हो, तुमने उस उम्र में क्या किया है ये मायने रखा जाएगा। इसलिए अच्छा करना सीखो।